हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्न है दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9। ठीक है। संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या पहली संख्या से 27 अधिक हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसे हल कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम वो संख्या मान लेंगे। हम मानेंगे कि माना संख्या के इकाई का अंक जो है, संख्या के इकाई का अंक x है, इकाई का अंक बराबर हम x मान लेंगे। ठीक है, और दहाई का अंक जो है वो हम y मान लेंगे। दहाई का अंक बराबर हमने मान लिया y। ठीक है, ये x y, तो संख्या क्या हो जाएगी हमारी संख्या हो जाएगी, इसलिए संख्या बराबर हो जाएगा 10y धन x। ठीक है, ये जो हो गया हमारा इकाई और ये हो गया दहाई। ठीक है, दो अंकों की संख्या इसलिए यहाँ पे 10y है और धन x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें बोल रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि प्रश्न में कह रहा है, यहाँ लिख देते हैं प्रश्नानुसार हो जाएगा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, यानी कि x का योग धन y का योग बराबर कितना हो गया 9। ठीक है, जब हम आगे हल करेंगे तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ कह रहा है कि संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या पहली संख्या से 27 अधिक हो जाती है। यानी कि अगर हम संख्या के अंकों को परस्पर बदल देते हैं, जब हम बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, अंकों को परस्पर बदलने पर मिली संख्या, बदलने पर संख्या जो होगी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कुछ इस तरह से। यहाँ पे हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे 10y धन x है, यहाँ पे हो जाएगा 10x धन y। ठीक है, क्योंकि हमने इसको आपस में बदल दिया है, दहाई को इकाई के स्थान पर और इकाई को दहाई के स्थान पे कर दिया है। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से मिलेगी। तो इसके आगे कह रहा है कि अगर हम बदल देते हैं तो पहली संख्या से 27 अधिक हो जाती है। ठीक है, यानी कि ये जो संख्या है जो हमें मिली है, यहाँ पे हमें हमारी पहली जो संख्या थी ये 10y धन x और ये जो है 10x धन y, तो जब हमने बदल दिया है इसको तो ये जो है पहली संख्या से 27 अधिक हो जाती है। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा बनेगा समीकरण। तो अब जब हम इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, तो इसको जब हम हल करेंगे तो हमें मिल जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ हो जाएगा, यहाँ 10x को इधर ही रहने देते हैं, यहाँ हो जाएगा 10x और इस वाले x को इधर ले जाते हैं, यानी कि यहाँ हो जाएगा ऋण x, और y जो है यहाँ पे 10y और इस वाले y को इधर ले आएंगे तो यहाँ हो जाएगा ऋण y प्लस 27। ठीक है, तो आगे जब हम हल करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9y धन 27 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 9x। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, 9x y को इधर ले जाते हैं, ऋण 9y बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर 27 ऐसे ही रहेगा, मतलब ये 9 हमने छोड़ दिया है और y को हम इधर ले गए, मतलब इधर ले गए। ठीक है, तो इस तरह से कुछ हमारा समीकरण बनेगा। अब हम इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। ठीक है, और हमारा समीकरण 1 जो है वो ये लग रहा है हम लिखना भूल गए थे, यहाँ पे समीकरण 1 होगा, तो ये हो गया हमारा समीकरण 1 और ये होगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम y का मान बराबर करेंगे, यानी कि समीकरण 1 में क्या करेंगे, हम 9 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 9x धन 9y बराबर यहाँ हो जाएगा यहाँ पे 81, और यहाँ पे आ जाएगा 9x ऋण 9y। ठीक है, दूसरा समीकरण वैसे ही लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 27। ठीक है, तो अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अब इन दोनों समीकरणों को हम जोड़ेंगे, यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, जोड़ने पर हमें ये जो है कट जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 18x बराबर, इसको जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ पे हो जाएगा 10, यानी कि इसको जब हम आगे हल करेंगे तो हो जाएगा x बराबर 108 बटा में 18, यानी कि यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा 6। ठीक है, और फिर उसके बाद हम x का मान क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 था हमारा x धन y बराबर कितना था 9, तो हम x y का मान रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले x बराबर 6, y बराबर हमें पता करना है और 9, तो यहाँ आगे हल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 9 ऋण 6 बराबर 3, यानी कि हमारा x का मान आ गया कितना
x का मान आ गया 6 और y का मान आ गया 3। तो हमारी जो पहली संख्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हमारी जो संख्या होगी वो हो जाएगी, यहाँ क्या था हमारा 10y धन x, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 10y यानी कि 10 गुणे 3, 10 गुणे 3 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा धन x यानी कि धन 6, यानी कि हमारा जो आ जाएगा संख्या आ जाएगी 36। ठीक है, और अगर हम इसकी विपरीत जो बदलने पे आ रही थी संख्या उसे भी ज्ञात करना चाहे तो वो भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगी। दूसरी विपरीत संख्या लिख देते हैं यहाँ पे, विपरीत संख्या। ठीक है, जो कि हो जाएगी हमारी, क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 गुणे x यानी कि 6 प्लस y यानी कि 3, यानी कि हो जाएगा 63 यानी कि 63। ठीक है, तो दोनों संख्याएं आपके सामने आ गई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, पहली संख्या 27 अधिक हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमारी जो संख्या है, जो मेन संख्या जो हमारे क्वेश्चन में पूछा है वो है 36, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।